हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, इंग्लिश ग्रामर के लिए हम एक नया सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर हर एक चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स से एक्सरसाइज करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ आर्टिकल्स के बारे में। आप जानते हैं आर्टिकल्स दो तरीके का होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर आ जाएगा आपका आर्टिकल ए एन, और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है आपका द। अब ए एन का यूज आप कहां पर करते हो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में। और द का यूज कहां पर होता है? तो द को आप सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज कर सकते हो, प्लूरल के साथ भी, काउंटेबल नाउन के साथ भी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं अ बॉय, मैंने क्या किया? इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा एनी बॉय। यानी ये जो लड़का है, ये जो बॉय है, मैं इसको नहीं जानता ये कौन है, ये कोई भी हो सकता है। एनी बॉय, कोई भी लड़का हो सकता है। मैं किसी पर्टिकुलरली एक बंदे की बात नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ कहा एक लड़का। अब कौन से लड़के की बात कर रहा हूं मैं? तो ये कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसी को बोलता द बॉय, तो यहां पर इसका मतलब क्या है? ये जो लड़का है, अब ये मैं किसी डेफिनेट एक लड़के की बात कर रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहा हूं, मैं किसी डेफिनेट लड़के की बात कर रहा हूं। क्लियर? तो होता क्या है, जब आपको नाउन के बारे में सिर्फ उसका नाम पता हो, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन ना हो, तो आप इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। और जब आप नाउन को अच्छी तरीके से जानते हो, उसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है सेंटेंस में, तो आप आर्टिकल द का यूज करते हो। क्लियर? एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल ये तो समझ आ गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, लेकिन कहां पर ए का यूज होगा, कहां पर एन का यूज होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपका दिया गया नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, तो आप आर्टिकल ए का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला बॉय, तो बॉय को जब आप बोलते हैं तो हिंदी में कैसे प्रोनाउंस होगा भाई? कुछ इस तरीके से, बॉय, बै ओ ए, कुछ इस तरीके से। तो जो आपका स्टार्टिंग में साउंड निकली, बै की साउंड निकली, और बै की साउंड आपकी होती है कॉन्सोनेंट साउंड। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड निकलेगी तो आप आर्टिकल ए का यूज करेंगे, और अगर आपकी वोवल साउंड निकलेगी तो आप आर्टिकल एन का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं एनिमल, एनिमल, तो जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, इसको बोलेंगे, तो कैसी साउंड निकलेगी? ए की निकलेगी, एनिमल। तो ए की साउंड निकली, सबसे पहली साउंड ए की। तो आप यहां पर देखेंगे ये वोवल साउंड है, तो आप इसके साथ एन का यूज करेंगे। क्लियर? जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके साथ में ए का यूज, जब वोवल साउंड है तो उसके साथ एन का यूज। आई होप बेसिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, बोला है He looks as stupid as dash owl। तो आउल के लिए मुझे एक आर्टिकल चूज करना है। अब मैं जानता हूं यहां पर मेरा नाउन क्या है? आउल मेरा नाउन है, और ये कैसा है भाई? सिंगुलर है, एक वचन है, और काउंटेबल भी है। मैं इसको काउंट कर सकता हूं, यानी इसके साथ ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, और दा भी आ सकता है। तीनों करेक्ट होंगे। अब मुझे एक चीज बताइए कि वो कैसा दिखता है? एक उल्लू की तरह दिखता है। तो मैं क्या किसी पर्टिकुलर एक उल्लू की बात कर रहा हूं? नहीं। तो यहां पर दा नहीं आएगा, क्योंकि दा का यूज जब होता है जब मैं किसी एक उल्लू की, एक पर्टिकुलर उल्लू की बात कर रहा हूं, या फिर उल्लू के बारे में, इस आउल के बारे में मेरे पास कुछ और इंफॉर्मेशन भी हो, इसमें आगे सेंटेंस में इसके बारे में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी हो। तो ऐसा तो यहां पर कुछ है नहीं, तो दा नहीं आएगा। बचा मेरे पास या तो ए आएगा या तो एन आएगा। अब आप आइए प्रोनाउंसिएशन पर। तो जब आप आउल बोलते हैं तो स्टार्टिंग कैसे होगी? स्टार्टिंग की साउंड हो जाएगी ए की। आउल ए की साउंड हो गई, यानी वोवल साउंड है, और आप जानते हो वोवल के साथ में एन का यूज किया जाता है, यानी यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। आई बॉट डैश हॉर्स डैश ऑक्स एंड डैश बफेलो। तो आप देखें भाई, जितने भी ये नाउन हैं, ये सभी क्या हैं? सिंगुलर हैं और काउंटेबल हैं।
हॉर्स मेरा एक वचन है, सिंगुलर है और मैं इसको गिन सकता हूं भाई कितने घोड़े हैं, 1 है, 2 है, 3 है। उसी तरीके से ऑक्स भी सिंगुलर काउंटेबल है और बफेलो भी सिंगुलर काउंटेबल है। और तीनों ही मेरे लिए अनजान है। ये जो हॉर्स लिखा है ये कोई भी घोड़ा हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर घोड़े की बात तो की नहीं गई है, यानी यहां पर दा तो आएगा नहीं। तो दा यहां पर फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, गलत हो गया। दा यहां पर भी ये गलत हो गया। अब मेरे पास बचे ऑप्शन नंबर ए और बी। तो आप जानते हो जब आप हॉर्स को बोलते हो तो स्टार्टिंग में कैसी साउंड आएगी, है की साउंड आएगी। और है कैसी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट के साथ में तो ए का यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। एन का यूज होगा ऑक्स के साथ में, क्योंकि जब आप ऑक्स बोलोगे तो कैसी साउंड आएगी, ओ की। और ओ की साउंड, इसको कौन सी साउंड बोलते हैं भाई, ये होती है वोवल साउंड, ये होती है वोवल साउंड। उसी तरीके से जब बफेलो बोलोगे तो बफेलो कैसे स्टार्ट होता है, बै से, और बै कैसी साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए का यूज। तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आए तो ए का यूज होगा, और जब भी वोवल साउंड आए तो एन का यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बोला है द गाइड नोज डैश वे। अब यहां पर मेरा नाउन है वे, यानी रास्ता। अब रास्ता यहां पर क्या है भाई, सिंगुलर तो है, सिंगुलर है और मैं काउंट भी कर सकता हूं रास्ते को, भाई एक रास्ता है, 2 रास्ता है। लेकिन यहां पर क्या है, गाइड नोज द वे, तो द गाइड का मतलब क्या है भाई, आप किसी भी जगह पर जाते हो वहां पर एक गाइड होता है जिसको उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, पर्टिकुलरली उसी जगह के बारे में होती है। क्लियर। आप रेड फोर्ट गए तो वहां पर जो आपको गाइड मिलेगा वो सिर्फ रेड फोर्ट के बारे में आपको जानकारी दे सकता है, वहां के रास्तों के बारे में उसे पता है। अब आप उससे पूछने लगो बुलंद दरवाजे के अंदर क्या होगा, तो वो नहीं बता सकता। तो जो गाइड होता है वो अपने पर्टिकुलर वे को जानता है, अपने पर्टिकुलर जहां पर वो काम कर रहा है उसको जानता है। यानी ये जो रास्ता है जो गाइड जानता है, ये कोई पर्टिकुलर रास्ता होगा। और पर्टिकुलर जब कोई चीज करनी हो, जब किसी नाउन को पर्टिकुलर बनाना हो, तो वहां पर मैं डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करता हूं। सो यहां पर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ऑनेस्ट मैन स्पीक डैश ट्रुथ। यहां पर मेरा नाउन क्या है, ट्रुथ। क्या मैं ट्रुथ को काउंट कर सकता हूं, सच को काउंट कर सकता हूं, नहीं काउंट कर सकता। ये मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, यानी ए का यूज नहीं होगा और ना ही एन का यूज होगा, क्योंकि ए एन का यूज सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो ट्रुथ के साथ में क्या होगा, दा आ जाएगा, ट्रुथ के साथ दा का यूज होगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी मेरा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। बोला है कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। अब यहां पर देखिएगा आपका नाउन क्या है, नाउन है मेटल, और यूजफुल क्या है, एडजेक्टिव। तो जब भी आपके नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आ जाए तो अब आपको जो आर्टिकल लगाना है वो इस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगाना है। यानी जैसे यहां पर लिखा है यूजफुल मेटल, तो आप देखेंगे भाई नाउन क्या है मेरी, मेटल। नाउन क्या है मेरा, मेटल है। और मेटल को मैं काउंट कर सकता हूं, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, तो यानी या तो ए का यूज होगा या तो एन का यूज होगा। लेकिन अब जो आप डिसाइड करोगे ए एन में से क्या आने वाला है, वो नाउन की साउंड से ना होकर एडजेक्टिव की साउंड से होगा, वो एडजेक्टिव की साउंड से डिसाइड होगा। तो एडजेक्टिव की साउंड कैसी निकलेगी, यूजफुल, यानी यू की साउंड आएगी, और यू की साउंड होती है कॉन्सोनेंट, तो यानी यहां पर ए का यूज होगा। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। ही इज डैश ऑनर टू हिज कंट्री। तो ऑनर को जब आप बोलते हो, ये हॉनर नहीं होता, ये होता है ऑनर। ए की साउंड आएगी, ठीक है जी, ए की साउंड आएगी, और ए की साउंड होती है वोवल साउंड, यानी एन का यूज होगा। यहां पर ए का यूज ना होकर एन का यूज होगा, क्योंकि ऑनर ये आपकी एक वोवल साउंड है, और वोवल के साथ में एन का यूज होता है, ना कि ए का। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। बोला है द चिल्ड्रन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। यहां पर एग मेरी नाउन है, इसके लिए आर्टिकल चाहिए। अब एग आप देख रहे हो सिंगुलर है, एक वचन है, और काउंटेबल भी है, मैं इसको काउंट कर सकता हूं, गिन सकता हूं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल ए एन द, इनमें से क्या आएगा, तो भाई जब आप एग को प्रोनाउंस करोगे, बोलोगे, तो क्या आएगा यहां पर भाई, एग, ए की साउंड आ रही है, एग यानी ए की साउंड आ रही है, और ये होती है वोवल साउंड, यानी एन का यूज होगा, ऑप्शन नंबर बी।
फिर बोला है इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज, तो यहां पर नाउन क्या है मेरा, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज मेरा क्या है, सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, तो यहां पर अब इसके साथ एडजेक्टिव क्या आया, इजी। सिंगुलर काउंटेबल है यानी ए एन दोनों का यूज हो जाएगा, और एडजेक्टिव आ रहा है इजी, तो मैंने कहा भाई इजी की साउंड से डिसाइड करेंगे कि ए आएगा या एन आएगा। तो जब आप इजी बोलते हो तो सबसे पहली साउंड ई की आती है, सबसे पहली साउंड ई की आती है, और ये भी क्या है मेरी, ये भी मेरी वोवल साउंड है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एन। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, डैश सन शाइन्स ब्राइटली। तो सन के लिए मुझे आर्टिकल चाहिए, और सन को एक चीज याद रखिए भाई, ये एक हेवनली बॉडी है, ये एक आकाशीय पिंड है, और ये एक यूनिक चीज है, अपनी तरह की ये इकलौती चीज है, अनोखी चीज है, यूनिक है। तो कोई भी चीज जो अपने आप में यूनिक हो उसके लिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ये फैक्ट आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो सन हो गया, अर्थ हो गया, मून, प्लैनेट, ये जितने भी हैं ये सब क्या है, अपने आप में अनोखे हैं, यूनिक हैं, तो इन सभी के साथ में द का यूज होता है, यानी द सन, द मून, द अर्थ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रेंच इज डैश लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो लैंग्वेज के साथ सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल क्या आएगा। लैंग्वेज अगर देखा जाए तो सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, यानी ए एन भी आ सकता है और दा भी आ सकता है। क्लियर, लैंग्वेज के लिए। अब ये जो लैंग्वेज है, क्या मैं किसी भी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं? अगर मैं ए लैंग्वेज या एन लैंग्वेज बोलता हूं तो इसका मतलब हो जाएगा कोई भी लैंग्वेज। क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहा है, फ्रेंच इज लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो लैंग्वेज के बारे में मुझे और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, यानी मैं जानता हूं भाई मैं कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। और जब कोई भी नाउन पर्टिकुलर हो, मैं उसके बारे में जानता हूं, तो वहां पर दा का यूज होता है, ना कि ए एन का। क्लियर, तो यानी इतना कंफर्म है भाई, ये जो फिलर है यहां पर आएगा दा। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, तो लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो पीपल क्या है आपका, पीपल मेरा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में दा का ही यूज होगा, क्योंकि ए और एन का यूज किसके साथ होता है भाई, सिंगुलर और काउंटेबल के साथ में। तो पीपल कैसा, प्लूरल, यानी ना तो ए आएगा ना तो एन आएगा। क्लियर, यानी ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी मेरा यहां पर करेक्ट होगा। एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा मैं इस सीरीज के थ्रू, और ये तो बस आपकी स्टार्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 11, रोहित इज डैश अनटाइडी बॉय। तो यहां पर अनटाइडी बॉय में बॉय आपका नाउन है और अनटाइडी आपका एडजेक्टिव है। मैंने कहा नाउन को देखिए, ये नाउन मेरा बॉय है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, लेकिन जो साउंड होगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। तो एडजेक्टिव जो है वो है अनटाइडी। जब मैं अनटाइडी को बोलता हूं तो स्टार्टिंग में कैसी साइन आपकी साउंड आएगी, ए की। अनटाइडी, ए की साउंड आई, ये आपकी एक वोवल साउंड होती है, यानी यहां पर हो जाएगा आपका एन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, आई हैव कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। यहां पर नाउन है मेरा अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला को जब आप बोलेंगे हिंदी में तो कैसे स्टार्ट होगा भाई, अम्ब्रेला, ए की साउंड आ रही है सबसे पहले, अम्ब्रेला, ए की साउंड, यानी फिर से वोवल साउंड, फिर से एन आ जाएगा। क्लियर, बहुत ही आसानी से समझा दूंगा, पूरी इंग्लिश ग्रामर आपको क्लियर हो जाएगी, और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फटाफट से आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, डैश लायन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट्स। तो यहां पर अगर देखा जाए तो भाई आगे यहां पर ये जो किंग लिखा हुआ है इसके साथ तो द आएगा, इतना तो कंफर्म है, किंग के साथ तो द आएगा, इतना कंफर्म है। यानी अगर मैं बात करता हूं तो भाई यहां पर दा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है और बी में लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज देखिएगा, क्योंकि भाई किंग अगर आप इसको सिंगुलर मान के भी करते हैं तो कैसी साउंड आएगी भाई, किंग, यानी कै की साउंड आ रही है। स्टार्टिंग में साउंड कैसी आ रही है, कै की, और कै कैसी साउंड है, कॉन्सोनेंट, तो यानी ए आना चाहिए। अगर आप यूज करना भी चाहें तो एन तो किसी भी कीमत पे नहीं आएगा। चलिए जी, यानी क्लियर हो गया भाई, या तो बी होगा या तो सी होगा। अब कॉन्सेप्ट आता है लायन का। तो लायन को जब आप बोलोगे तो भाई ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है, ले से, और ये भी कैसी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यानी यहां पर अगर देखा जाए तो भाई एन का यूज नहीं होगा, एन का यूज नहीं होगा, क्योंकि ले साउंड कैसी है, कॉन्सोनेंट, तो एन का यूज नहीं होगा, और बचा क्या यहां पर, दा बचा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब एक चीज देखिएगा,
यहाँ पर ये जो फिलर है, यहाँ पर अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन में दा दे रखा है, मैंने करेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर दा की जगह ए भी यूज हो सकता है। अ लायन इज द किंग ऑफ बीस्ट्स। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? जब मैं बोल रहा हूं आ लायन, जब मैं बोल रहा हूं आ लायन, तो इसका मतलब ये कोई भी लायन हो सकता है, एनी लायन, ठीक है जी, एनी लायन। और अगर मैं आपसे बोल रहा हूं दा लायन, तो दा का मतलब क्या है? मैं पर्टिकुलरली किसी एक शेर की बारे में बात कर रहा हूं, या तो मैं उसको देख रहा हूं, भाई मेरे सामने शेर खड़ा है, मैं बोल रहा हूं द लायन इज द किंग ऑफ बीस्ट्स, यानी ये जो शेर है मैं उसकी बात कर रहा हूं जो मुझे दिख रहा है, या फिर मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं। तो दा क्या करता है? नाउन को पर्टिकुलराइज कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। बोला है डैश टाइम्स ऑफ इंडिया इज डैश पॉपुलर डेली। अब आप जानते हो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? एक अखबार का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है। और कोई भी अखबार का नाम हो, पत्रिका का नाम हो, मैगजीन का नाम हो, उसके नाम से पहले हमेशा आर्टिकल दा का यूज होता है। इसको फटाफट से नोट कर लेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। बचा क्या मेरे पास? बी और सी। दोनों में चेक कर लेंगे। भाई पॉपुलर से पहले या तो ए आएगा या तो एन आएगा। तो जब आप पॉपुलर को बोलते हो तो हिंदी में कैसी साउंड आएगी? पै की, पै की साउंड आएगी, और ये होती है आपकी कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ में तो आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कॉन्सोनेंट नाउन, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में आर्टिकल ए का यूज होता है, ना कि एन का। सो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। बोला है डैश पंजाब वेयर ही वॉज बोर्न इज डैश डर्टी सिटी। तो भाई कोई भी स्टेट का नाम है, कोई भी कंट्री का नाम है, उससे पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं होता। लेकिन पंजाब आपका एक एक्सेप्शनल केस है, पंजाब एक एक्सेप्शनल केस है, यहां पर इसके साथ में दा का यूज हो जाएगा, दा पंजाब। क्लियर? उसी तरीके से कंट्री की बात करूं तो इंडिया के साथ में दा नहीं आएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। अगर किसी कंट्री के नाम से पहले रिपब्लिक आ जाए, अगर किसी कंट्री के नाम से पहले रिपब्लिक आ जाए, किंगडम आ जाए, या फिर स्टेट्स आ जाए, तो वहां पर दा का यूज होगा। लेकिन अगर सिर्फ एक कंट्री का नाम है तो वहां दा नहीं आएगा। सेम द यूपी नहीं बोल सकता, द महाराष्ट्र नहीं बोल सकता, द गुजरात नहीं बोल सकता, लेकिन पंजाब एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है कि भाई इसके साथ दा आ जाएगा। तो ये तो कंफर्म है पंजाब के साथ दा आएगा, यानी ए नहीं आ सकता, एन नहीं आ सकता। क्लियर करेंगे भाई। आगे लिखा है डर्टी सिटी, डर्टी सिटी लिखा है, तो भाई यहां पर डर्टी डे की साउंड आ रही है। पहली साउंड कैसी आ रही है? डे की। और डे आपकी कैसी साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। डे आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी ए का यूज होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। दा मैंने क्यों नहीं लगाया? ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है? तो भाई यहां पर अगर मैं बोल देता हूं दा डर्टी सिटी, तो यहां पर सेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो डर्टी सिटी है, क्लियर, नाउन क्या है मेरा? यहां पर नाउन है मेरा सिटी। ध्यान से देखिएगा, नाउन है मेरा सिटी, और इससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है डर्टी। तो सिटी कैसा नाउन है भाई? सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। और मैं इस सिटी के बारे में और कुछ नहीं जानता। इसके बारे में अगर मैं कुछ और जानता तब मैं इसके साथ दा का यूज कर सकता था। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट आ जाएंगे भाई फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16 पर। बोला है मिस्टर मुन्ना त्रिपाठी इज डैश एमएलए। एमएलए क्या है? आपका एक एब्रीविएशन, एक शॉर्ट फॉर्म है। तो याद रखिए, शॉर्ट फॉर्म के साथ में आप आर्टिकल ए का यूज करेंगे या तो आर्टिकल एन का यूज करेंगे, या तो आर्टिकल ए का यूज करेंगे या तो आर्टिकल एन का यूज करेंगे। और अगर बात की जाए एमएलए की, तो सेम वही चीज, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे कि भाई पहली साउंड कौन सी आ रही है। जब मैं बोल रहा हूं एमएलए, तो एम कैसे बनता है भाई? एम बनता है ऐसे, हिंदी में एम एल ए। क्लियर? एम एल ए कुछ इस तरीके से बनेगा। तो पहली साउंड आ रही है ए की, ए की साउंड आ रही है पहली, जो होती है वोवल साउंड, यानी यहां पर मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा भाई, एन आ जाएगा। मिस्टर मुन्ना त्रिपाठी इज एन एमएलए। फटाफट से आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। डैश बाइबल इज अ होली बुक। तो बाइबल क्या है भाई? आप जानते हो ये एक धार्मिक ग्रंथ है, या फिर बोलिए महाकाव्य है। तो कोई भी एपिक हो, कोई भी एपिक हो, धार्मिक ग्रंथ हो या महाकाव्य हो, उसके नाम से पहले याद रखिए आर्टिकल दा का यूज होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर। जैसे आपका महाभारत है तो क्या हो जाएगा, द महाभारत, द रामायण, द रामचरितमानस, इस तरीके से द का यूज होगा किसी भी एपिक के नाम से पहले। लेकिन अगर इस धार्मिक ग्रंथ या महाकाव्य के साथ में इसके राइटर का नाम आ जाए तब द का यूज नहीं होगा, तब द का यूज नहीं होगा। तो अगर मैं बाइबल के साथ में इसके राइटर का भी नाम लिख देता हूं तब द नहीं आएगा, लेकिन जब सिर्फ किताब का नाम लिखा हुआ है, ग्रंथ का नाम लिखा हुआ है, तो इसके साथ द का यूज होगा। नेक्स्ट आइए नंबर 18, कालिदास इज नोन एज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब इस शेक्सपियर का मतलब विलियम शेक्सपियर नहीं है। शेक्सपियर से मतलब यहाँ पर क्या निकल रहा है कि कालिदास को शेक्सपियर जितना महान माना जाता है, उसके जितना महाकवि माना जाता है भारत के अंदर। तो असल में शेक्सपियर किसी बंदे का एक पर्टिकुलर नाम है, यानी ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है, कॉमन नाउन की तरह, कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होती है तो उसके साथ में आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। एक एक क्वेश्चन से इतने सारे लॉजिक्स आपको करा दूंगा कि एग्जाम में नंबर काटने वाला कोई आपको नहीं मिलेगा। फटाफट से आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। बोला है श्रीनगर इज सिचुएटेड टू डैश नॉर्थ ऑफ दिल्ली। तो नॉर्थ से पहले आर्टिकल लगाना है। नॉर्थ क्या है, आपकी एक डायरेक्शन है, नॉर्थ आपकी एक डायरेक्शन है। और याद रखिए कोई भी डायरेक्शन दे रखी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सभी से पहले आर्टिकल द आता है। क्लियर, कोई भी डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सभी से पहले आर्टिकल द आएगा। लेकिन अगर यहां पर नॉर्थ ऑफ दिल्ली की जगह होता नर्दर्न दिल्ली होता या फिर नर्दर्न अमेरिका होता तो इसके साथ द का यूज नहीं किया जाता, तब इसके साथ द का यूज नहीं होता। तो याद रखिए भाई, अगर सिर्फ डायरेक्शन दे रखी है तो द का यूज होगा, लेकिन अगर डायरेक्शन के साथ कोई जगह का नाम दे दे, स्टेट, कंट्री का नाम दे दे, तब वहां पर आप द का यूज नहीं कर सकते। कंफर्म, फटाफट से नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। दीज पेंसिल्स कॉस्ट 1 रुपी डैश डजन। तो आपको नहीं लगता यहाँ डैश में आना चाहिए पर, क्योंकि आपको रेट बताया जा रहा है कि भाई वो जो पेंसिल्स हैं, वो जो आपकी पेंसिल हैं वो क्या है, 1 रुपये पर डजन कॉस्ट करती हैं, पड़ती है। क्लियर, यानी हर एक दर्जन की कॉस्ट कितनी है, 1 रुपये। तो पर जब आपको दिखाना है, पर के सेंस में मैं यहां पर आर्टिकल ए का यूज कर सकता हूं। पर के लिए भी आर्टिकल ए का यूज होता है, सेम उसी तरीके से जैसे 1 के लिए मैं आर्टिकल ए का यूज करता हूं, सेम के लिए मैं आर्टिकल ए का यूज करता हूं। क्लियर, तो होता क्या है भाई, पुरानी जो आपकी इंग्लिश है उसमें बोला जाता 1 रुपी पर डजन, अब क्या बोला जाता है 1 रुपी आ डजन। उसी तरीके से 1 के सेंस में भी अब ए का यूज होता है, सेम के सेंस में भी अब ए का यूज होता है। जैसे मैं बोलता हूं यू एंड आई आर ऑफ सेम नेचर, यानी तुम और मैं एक प्रवृत्ति के इंसान हैं, सेम नेचर के इंसान हैं, तो सेम ना बोलकर बोला जाता है ए, यू एंड आई आर ऑफ ए नेचर। क्लियर, तो ये याद रखिएगा, ये कुछ मॉडर्न इंग्लिश के केसेस हैं। दूसरी चीज, किसी भी चीज की दर आपको बतानी है, किसी भी चीज का रेट बताना है, भाव बताना है, तो वहां पर आप ए का यूज करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। नेक्स्ट आएंगे नंबर 21। पीटर थिंक्स दैट दिस इज क्वाइट डैश चीप रेस्टोरेंट। तो यहां पर नाउन है मेरा रेस्टोरेंट और नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है चीप। तो रेस्टोरेंट कैसी नाउन है भाई, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, यानी ए या एन में से कोई चूज करूंगा। और मैंने कहा किसकी साउंड के अकॉर्डिंग चूज करोगे, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। एडजेक्टिव है चीप, तो चे से स्टार्ट होगा, चे से स्टार्ट होगा, और ये चे कैसी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी इसके साथ आर्टिकल ए का यूज होगा। नंबर 22। व्हेन द पुलिस कॉट द चाइल्ड डैश मदर इन हर क्राइड आउट। यानी जब पुलिस ने बच्चे को पकड़ा, जब पुलिस ने बच्चे को पकड़ा था तो उसके अंदर की जो माता है, जो मदर है, वो रो पड़ी, उसके अंदर की मदर इन हर। तो ध्यान दीजिएगा भाई, मदर क्या है, मदर असल में एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर सेंटेंस में देखा जाए तो ये माता वाला एक भाव आ रहा है। यानी हुआ क्या कि भाई बच्चे को पुलिस ने पकड़ा तो उसके अंदर क्या है, ममता जाग उठी, ममता जाग उठी, यानी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाई कोई भी फीलिंग होती है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है,
तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ गई तो समझ लीजिए इसके साथ में द का यूज होगा। ठीक है, असल में वो माँ है या नहीं वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर की माँ जाग उठी। जैसे मान लीजिए आपका बेटा कोई गलती कर देता है तो आपके अंदर का जो पिता है वो अब कुछ नहीं कर पाएगा अगर आप वकील हैं। ठीक है जी, आपके पिता क्या हैं, पिता भी हैं आपके और वकील भी हैं, तो आपके जो पिता हैं उनके अंदर का वकील जाग जाएगा और वो आपको सजा दिलाएंगे अगर आपने कुछ गलत किया है, आपने कोई क्राइम किया है। तो एक इंसान के अंदर काफ़ी सारी क्वालिटीज़ होती हैं, जब वो बाहर निकल के आती हैं तो उसको दा का आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, उसके साथ उसको ज़रूरत होती है आर्टिकल दा की। तो क्या हो जाएगा, द मदर इन हर क्राइड आउट, यानी उसके अंदर की जो माँ थी वो क्या हुई, रो पड़ी, उसके अंदर की जो ममता थी वो जाग उठी। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर, डैश लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स आर ग्रेजिंग इन दैट फील्ड। तो यहां पर आप देखिएगा भाई, लार्ज नंबर ऑफ से पहले मुझे आर्टिकल चूज करना है, और अगर मैं देखूं तो बाद में मेरी वर्ब क्या आ रही है, आर वर्ब आ रही है, यानी मुझे पता चल गया भाई ये कैसी है, प्लूरल वर्ब है, और प्लूरल वर्ब के लिए मुझे सब्जेक्ट भी प्लूरल बनाना होता है। और मैंने आपको पढ़ा रखा है कि भाई ये कैसे प्लूरल बनेगा, तो यहां पर अगर आप ए का यूज करोगे तब ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा। अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल, ये कैसा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसी के साथ में आगे चलकर आपने आर का यूज किया, एक प्लूरल वर्ब का यूज किया। समझ गए, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एक चीज यहां से समझ लेना कि आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए आपने क्या किया, वर्ब का सहारा लिया, तो कंप्लीट इंग्लिश आपको पढ़ना होगा, तभी चीजें समझ आएंगी। फटाफट से आ जाएंगे नंबर 24 पर, डैश मजिस्ट्रेट एंड डैश कलेक्टर वर कमिंग। यहां पर भी सेम चीज आपने देखा, आगे जाकर आ रहा है वर कैसी आपकी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, यानी आपको सब्जेक्ट भी कैसा बनाना है, प्लूरल। और आप जानते हो भाई प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो ये जो मजिस्ट्रेट है और ये जो कलेक्टर है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति आपको बनाने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था कोई भी दो व्यक्ति को अगर अलग अलग आर्टिकल दे दिया जाए तो वो अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, अगर ये देखिए मेरे पास ये दो पर्सन है, एक बंदा ये है, दूसरा बंदा ये है, ये मान लीजिए क्लास टीचर है और ये क्या है, आपकी इंग्लिश टीचर। ये आपकी क्लास टीचर है और ये आपकी इंग्लिश टीचर है। तो अगर मैं दोनों से पहले आर्टिकल लगा देता हूं तो ये दोनों अलग अलग पर्सन हो गए, और अगर मैं सिर्फ एक के साथ में आर्टिकल लगाता हूं तो यानी इसका मतलब क्या निकलेगा कि जो आपका क्लास टीचर है वही आपका इंग्लिश टीचर है, ये दोनों एक ही पर्सन है। तो जितने आर्टिकल उतने बंदे। अब मैं देख रहा हूं कि भाई सेंटेंस में वर्ब प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा बंदे होने चाहिए मेरे पास, तो आप क्या करेंगे, दोनों के लिए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों के लिए ए का यूज़ करें या फिर दोनों के लिए दा का यूज़ करें। तो यहाँ पर ए भी आ सकता है और दा भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं इस केस में। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आइदर ए और सी। क्लियर, सिंपल सी वही चीज, जब मैं बोलूंगा आ मजिस्ट्रेट यानी कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता है, जब मैं बोलूंगा द मजिस्ट्रेट यानी किसी एक पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों ही आ सकते हैं, ए भी आ सकता है और दा भी आ सकता है। सो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, आइदर ए और सी, आइदर ए और सी। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर, बोला है डैश नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग। अब आप देखना पिछले क्वेश्चन में भी कुछ नंबर ऑफ करके ही था, यहां भी नंबर ऑफ करके है, लेकिन यहां पर मेरी वर्ब सिंगुलर है, इज कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। और जब मुझे सब्जेक्ट को भी सिंगुलर बनाना होगा तो सब्जेक्ट कैसे बनेगा, सिंगुलर, दा का यूज करके। एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि भाई जब मैं बोल रहा हूं दा नंबर ऑफ तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, दा नंबर ऑफ बोल रहा हूं तो ये सिंगुलर है, और अगर मैं बोल रहा हूं आ नंबर ऑफ तो आ का यूज करते ही ये क्या बन जा रहा है, प्लूरल बन जा रहा है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए नंबर 26 पर, डैश गोल्ड ऑफ अमेरिका इज वैल्यूएबल। तो यहां पर गोल्ड के लिए मुझे आर्टिकल लगाना है। अब गोल्ड क्या है, मेरा मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन आप जानते हो भाई ना तो ये काउंटेबल होता है और ना ही ये आपका सिंगुलर वगैरह ऐसे नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज़ अनकाउंटेबल है तो आप बता ही नहीं सकते कि सिंगुलर है या प्लूरल है। क्लियर। अब मटेरियल नाउन के साथ रूल ये है कि आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे,
लेकिन यहां पर मैं जिस सोने की बात कर रहा हूं, जिस गोल्ड की बात कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलरली अमेरिका के गोल्ड की बात कर रहा हूं। यानी अगर मैं सिर्फ गोल्ड लिखता तो ये सिर्फ सोना होता। अब लेकिन मैं क्या करूं, मैंने पर्टिकुलराइज कर दिया कि भाई कौन सा सोना कीमती है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का जो सोना है वो कीमती है, अमेरिका का जो गोल्ड है वो कीमती है। तो यानी नाउन मेरी कैसी है, पर्टिकुलर है, एक डेफिनेट नाउन है। और डेफिनेट अगर है तो इसको आर्टिकल भी कैसा चाहिए, डेफिनेट चाहिए। यानी मैं यहां पर दा का यूज करूंगा। तो ध्यान रखिए, अगर मैं बोलता हूं गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो यहां पर गोल्ड के साथ दा का यूज नहीं होगा। लेकिन जब इस तरीके से पर्टिकुलर सेंस में यूज किया जाए, जब गोल्ड को पर्टिकुलराइज कर दिया जाए, तब वहां पर आप दा का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे नंबर 27। बोला है ही इज डैश BA एंड हिज सिस्टर इज डैश MA ऑफ डैश यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा था भाई कोई भी एब्रीविएशन दे रखी है, कोई भी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, तो आपको क्या करना है, ए का यूज करना है या तो एन का यूज करना है। तो यानी यहां पर ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, क्योंकि यहां पर दा आ रहा है, गलत हो गया। अब चेक करेंगे BA में साउंड कैसी आ रही है। तो BA जब आप बोलते हैं तो बी की साउंड आ रही है, यानी बै की या फिर कहिए बी की साउंड आ रही है, और ये आपकी कॉन्सोनेंट साउंड होती है, यानी ए का यूज होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो BA के साथ में ए आ जाएगा। MA कैसे स्टार्ट होगा भाई, ए की साउंड से, MA ए की साउंड से आ रहा है, यानी वोवल साउंड से, तो एन का यूज। और यूनिवर्सिटी, जब आप यूनिवर्सिटी बोलोगे तो यू की साउंड आएगी, और यू भी क्या है, कॉन्सोनेंट। यू क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ए का यूज हो गया। क्लियर, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है ही गोज ऑन डैश फुट। तो यहां पर आप बताएंगे क्या आएगा भाई, यहां पर आएगा नो आर्टिकल। क्यों, क्योंकि ये जो ऑन फुट है ये खुद में एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है पैदल। क्लियर, ही गोज ऑन फुट यानी वह पैदल जाता है। क्लियर, तो ऑन फुट ये क्या है, ये खुद में एक फ्रेज है, एक फिक्स्ड फ्रेज है जिसका मतलब होता है पैदल, पैरों पर अपने। फटाफट से नेक्स्ट आ जाएंगे 29 पर। बोला है ही इज लर्निंग डैश चाइनीज लैंग्वेज। अब यहां पर नाउन है मेरा लैंग्वेज, नाउन है लैंग्वेज, और उससे पहले एडजेक्टिव आ रहा है चाइनीज, चाइनीज लैंग्वेज। तो कौन सी भाषा सीख रहा है, चाइनीज भाषा सीख रहा है। तो यहां पर भाई जब चाइनीज आ गया, चाइनीज आ गया, इसीलिए यहां पर आ जाएगा द चाइनीज लैंग्वेज, क्योंकि पर्टिकुलरली कौन सी भाषा सीख रहा है, चाइनीज भाषा। जब भी किसी नाउन को पर्टिकुलर बनाना हो, डेफिनेट बनाना हो, तो आर्टिकल द का यूज होता है। क्योंकि अगर मैं ए या एन का यूज करता तो उसका मतलब क्या हो जाता है भाई, एनी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, अब बॉय का मतलब क्या होता है, एनी बॉय। नेक्स्ट आइए नंबर 30 पर। बोला है गिव मी 3 रुपीज एंड डैश हाफ। तो यहां पर क्या चाहिए आपको, आप बोल रहे हो कि भाई मुझे कितने रुपए दो, 3 और आधे रुपए, यानी 3.5 रुपए आप मांग रहे हो। तो ध्यान दीजिएगा भाई, जब भी आप फ्रैक्शंस की बात कर रहे हो या फिर हाफ फ्रैक्शंस की बात कर रहे हो, तो वहां पर भी आप आर्टिकल ए का यूज करते हो। कैसे भाई, मैंने कहा अगर मैं इस तरीके से बोलता हूं मुझे इतनी चीनी दो, तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, 1 एंड अ हाफ। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोलूंगा, 1 एंड अ हाफ kg शुगर। तो ए का यूज हुआ बीच में। उसी तरीके से अगर मैं बोल रहा हूं इस तरीके से, भाई इतने किलोमीटर डिस्टेंस, इतने किलोमीटर डिस्टेंस, यानी 4 एंड अ हाफ, क्या हो जाएगा, 4 एंड अ हाफ। तो ए का यूज हो रहा है, फ्रैक्शंस में ही ए का यूज होता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा कि भाई 3 रुपीज एंड अ हाफ, यानी 3.5 रुपए। क्लियर, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल ए का यूज यहां पर किया जाएगा। सो ये आपके क्वेश्चंस थे आर्टिकल से जो हमने स्टडी किए। ये आपकी फर्स्ट क्लास थी इस सीरीज के अंदर। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। और सेशन को लाइक कर देना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जैसे जैसे वीडियोस आते रहेंगे। और ध्यान दीजिएगा, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आर्टिकल्स के अंदर इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं। इसी तरीके से आने वाले जो आपके चैप्टर्स हैं उनके अंदर भी हम स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन।